जय हिंद दोस्तों, मैं आलोक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल कृष्णा एकेडमी में। चलिए दोस्तों, आज हम लोग हिंदी का बहुत ही जोरदार क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। आज हम लोग करने वाले हैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 7। सभी लोग एक बार लाइव बन जाइए और एक बार कमेंट करके बताइए हाँ सर हम आ चुके हैं, अपना अटेंडेंस तो लगवा लीजिए। और एक बार वीडियो को जोरदार तरीके से शेयर करेंगे और जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेगा। चलिए हम लोग आते हैं अपने फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। आप लोग जवाब देते रहिएगा, जवाब देते देते बताइएगा हाँ सर ये सही है। आप अपनी प्रैक्टिस को आंकिए, लास्ट में आप बताया करिए हाँ सर इतने क्वेश्चन में से मेरा इतना क्वेश्चन सही है, इतने क्वेश्चन में से इतना क्वेश्चन सही है। कल हम लोगों ने 18 क्वेश्चन तक किया था, 16 क्वेश्चन तक। आज हम लोग 17 से लेकर के 40 तक चलेंगे और एक बार भी बीच में कोई जाएगा नहीं। चलिए 23 क्वेश्चन करने हैं, 24 क्वेश्चन करने हैं, उसको देखते हैं, जल्दी जल्दी देखते हैं। आज क्लास को आगे बढ़ाते हैं। कहते हैं जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया क्या कहलाती है। मेरे भाई पहले हम जान लेते हैं क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया के कितने भेद होते हैं ये तो पहले हम जान लें। क्रिया मेरे भाई क्रिया के कितने भेद होते हैं, आप कह दीजिएगा सर 2 भेद होते हैं। क्रिया के कितने भेद? 2 भेद होते हैं। कौन कौन से कहेंगे आप ये बताएं। सर एक अकर्मक होता है और दूसरा सकर्मक। तो हम इस तरफ सकर्मक लिख देते हैं, उस तरफ अकर्मक। सकर्मक और दूसरा होता है मेरे भाई अकर्मक। ठीक है, अकर्मक होता है, एक सकर्मक और एक अकर्मक होता है। ठीक, सकर्मक भी हो गया मेरे भाई और अकर्मक भी हो गया। अब बताएं सकर्मक किसे कहते हैं और अकर्मक किसे कहते हैं। जिसमें कर्म की आवश्यकता हो उसे सकर्मक, जिसमें कर्म की आवश्यकता ना हो उसे अकर्मक। अ मतलब बिना कर्म मतलब कर्म। भैया सकर्मक के 6 उपभेद भी होते हैं, सकर्मक के 6 उपभेद भी होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं ये देख लीजिए आप। सकर्मक के 6 उपभेद कौन कौन से हैं मेरे भाई। पहला होता है प्रेरणार्थक क्रिया। कौन सा? प्रेरणार्थक क्रिया होता है, उसको लिख लेते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। चले ठीक है भैया, प्रेरणार्थक क्रिया हो गया। दूसरा होता है पूर्वकालिक क्रिया। कौन सा? पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, पूर्वकालिक क्रिया लिख लिया, पूर्वकालिक क्रिया। तीसरा होता है नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया। चौथा होता है मेरे भाई संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया होता है। पांचवा होता है मेरे भाई द्विकर्मक क्रिया। कौन सा? द्विकर्मक क्रिया। और छठा होता है साहब कौन सा? सहायक क्रिया। ये 6 भेद होते हैं। 6 में कौन कौन क्या क्या काम करते हैं वो देख लें। जब देखें आप इसका डिफिनेशन, जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी और को करने के लिए कहे या प्रेरणा दे या करवाए उसे क्या कहेंगे आप? कर्ता कारक। जब एक कार्य समाप्त करने के तुरंत बाद दूसरे कार्य में लीन हो जाए या करने लगे उसे क्या कहेंगे आप? पूर्वकालिक क्रिया। नाम जब भैया संज्ञा या विशेषण से बनी क्रिया को आप क्या कहेंगे? नाम धातु क्रिया। 2 क्रियाओं से बनकर बनी, 2 संज्ञाओं से मिलकर बनी क्रिया को आप क्या कहेंगे? संयुक्त क्रिया। जिसमें 2 कर्म हो उसे क्या कहेंगे? द्विकर्मक क्रिया। एक मुख्य क्रिया को पूर्ण करने के लिए जिस क्रिया का प्रयोग किया जाता है उसे आप क्या कहेंगे? सहायक क्रिया। ठीक है, अब देखिए जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में लीन हो जाता है या लिप्त हो जाता है, उस तक पहली क्रिया को कहते हैं तो मेरे भाई पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक मतलब पूर्व, पहले समय में किया गया कार्य क्या कहलाता है? पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, काफी जोरदार था। नहीं, सहायक क्रिया नहीं कहते हैं, नाम बोधक या नाम धातु क्रिया वही होता है सेम, इसे भी नहीं। और भूतकालिक क्रिया तो कुछ होता ही नहीं है। चल वह आई तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, वह आई हो तो उसे मेरी चिट्ठी दे देना। कौन सा काल है? काल मैंने आपको कल ही भी बताया था, कल नहीं परसों बताया था। काल किसे कहते हैं ये देखें आप मेरे भाई। जिस समय में कार्य किया जाता है उसको क्या कहते हैं? समय को काल। काल का मतलब होता है मृत्यु, काल का मतलब होता है भैया समय। काल के 3 भेद होते हैं, काल के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से ये आप देख लें पहले। एक होता है भूतकाल, एक होता है वर्तमान काल और एक होता है मेरे भाई भविष्य काल। क्या होता है? भूतकाल, भूतकाल। ठीक है, भूतकाल हो गया। ये होता है मेरे भाई वर्तमान काल, ये वर्तमान काल होता है। ठीक है, ये होता है मेरे भाई भविष्य काल। क्या होता है? भविष्य काल। सब तीनों हमने लिख लिया। एक बात बताएं, अंग्रेजी में आप लोगों ने पढ़ा है सर 12 भेद होते हैं,
आज हम आपको बताते हैं हिंदी में कितने 14 भेद होते हैं। भूतकाल के कुल कितने भेद होते हैं? तो भूतकाल के 6 भेद होते हैं, वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं और भविष्य काल के 3 भेद होते हैं। चलिए कौन कौन से होते हैं ये भी आप जानना चाहेंगे क्या? हाँ सर हम जानना चाहेंगे जरूर। चले, भूतकाल में होता है मेरे भाई, क्या होता है? सामान्य भूतकाल होता है क्या? हाँ सर सामान्य भूतकाल होता है, सामान्य भूतकाल होता है। आसन्न भूतकाल होता है, आसन्न भूतकाल, ठीक है, आसन्न भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल होता है, क्या होता है? अपूर्ण भूतकाल। और चौथा होता है पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल। क्या? संदिग्ध भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल। और छठा होता है मेरे भाई हेतु हेतु मद भूतकाल, हेतु हेतु मद भूतकाल, हेतु हेतु मद भूतकाल, ठीक है। वर्तमान काल के 5 भेद कौन कौन से होते हैं ये आप देख लें। होता है सामान्य वर्तमान काल, होता है सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल। दूसरा होता है अपूर्ण या तत्कालिक वर्तमान काल, अपूर्ण या तत्कालिक वर्तमान काल, तत्कालिक, तात्कालिक कहते हैं, तात्कालिक वर्तमान काल। और तीसरा होता है पूर्ण वर्तमान काल। चौथा होता है संभाव्य या संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल। और पांचवा होता है मेरे भाई संभाव्य वर्तमान, संभाव्य वर्तमान काल, ठीक है। यहाँ पे भविष्य काल के 3 भेद होते हैं। सामान्य भविष्य काल, सामान्य भविष्य काल होता है मेरे भाई। दूसरा होता है संभाव्य, संभाव्य भविष्य काल। और तीसरा होता है हेतु हेतु मद भविष्य काल, हेतु हेतु मद भविष्य काल, हेतु हेतु मद। देखिए जब भैया ता है ती है, जब काम सरलता से हो उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जब रहा रही रहे हैं वो आए तो भैया अपूर्ण। जब चुका है चुकी है लिया है खाया है तो पूर्ण वर्तमान काल। संदिग्ध में वह खा रहा होगा, खाता होगा, आपको संदेह है वह खाता होगा, वह पहुंच रही होगी, ता होगा ती होगी, रहा होगा रही होगी, तब क्या होगा? संदिग्ध वर्तमान काल। संभाव्य हो सकता है वह खाना खा रहा हो सकता है, संभावना है, शायद वह खाना खा रहा हो, शायद वह उसे मार रहा हो, शायद लग जाएगा संभाव्य। भैया जब आपको यह पता चले कार्य बीते समय में किया गया है लेकिन यह ना पता चले कि कितने देर पहले। पंखा चला, लड़का उठा, लेकिन इसके आगे कुछ नहीं। आसन में लड़का उठा है, लड़का खाया है, लड़का खा चुका है, ये आसन जस्ट तुरंत काम हुआ हो, पूर्ण हो चुका हो, उसे क्या कहेंगे? आसन्न भूतकाल। लड़का पढ़ रहा था, लड़का सो रहा था, लड़का खा रहा था, वह ढूंढ रहा था रही थी, आए अपूर्ण। चुका था चुकी थी, लिया था लिए थे, सब क्या होगा? पूर्ण। संदिग्ध में वह उसे पीटा होगा, पीटा होगा मतलब पीट चुका होगा, वह उसे पीटा होगा, संदेह है हमें, वह चुराया होगा, वह पढ़ा होगा, वह पढ़ाया होगा, वह उसे मारा होगा, वह उसे काटा होगा। तो मेरे भाई यदि तुम आए होते तो मेरा काम बन जाता, ये सब हो जाएंगे। चले, वह आई हो तो उसे मेरा चिट्ठी दे देना, वह इस समय आई हो तो मेरा चिट्ठी उसे दे देना। मतलब वर्तमान की बात कर रहा है लेकिन संदेह है, वर्तमान की बात कर रहा है लेकिन संदेह है मेरे भाई, वर्तमान की बात कर रहा है लेकिन वह आई हो तो दे देना। मेरा क्या है? आई हो, संदेह, वह आई हो तो उसे मेरा दे देना। आम खाया जाता है, वाच्य कौन सा है? आम खाया जाता है, वाच्य। देखे मेरे भाई वाच्य, वाच्य किसे कहते हैं? वाच्य के 3 भेद होते हैं क्या? हाँ सर वाच्य के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। क्या होते हैं? कर्तृवाच्य, ठीक है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ठीक है, भाववाच्य। चले, कर्तृवाच्य में मेरे भाई कर्ता ने चिन्ह आता है, कर्मवाच्य में द्वारा दिखेगा, द्वारा, और उसमें मेरे भाई भाववाच्य में असमर्थता। आम खाया जाता है, आम क्या स्वयं खाया जाता है? आम किसी के द्वारा खाया जाता होगा पक्का। आम मेरे द्वारा खाया जाता है या मेरे द्वारा आम खाया जाता है? आम किसी न किसी के द्वारा ही खाया जाएगा। इसका मतलब क्या है सर?
इसमें क्या होगा, कर्मवाची, इसमें द्वारा हमें दिख गया, भले से छिपा है, हम लोगों ने ढूंढ निकाला, हम लोगों ने ढूंढ निकाला। आम खाया जाता है, राम के द्वारा आम खाया जाता है, किसी न किसी के द्वारा खाया जाता है, या सुंदरी के द्वारा आम खाया जाता है, या मोहन के द्वारा खाया जाता है, या राम के श्याम किसी के तो द्वारा खाया जाता है मेरे भाई। चले, उसने कटोरा भर दूध पिया, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? एक बात बताएं, उसने कटोरा दूध पिया, इसमें तो कुछ नहीं था, कटोरा भर दूध पिया। अब भर जो है वह कटोरा भर, चाहे कटोरी भर, चाहे कटोरे भर नहीं बदलेगा, अव्यय है मेरे भाई। कटोरा, कटोरी, कटोरे बदलता है, उसने, वह, ये सब बदलता है, दूध बदलता है, पिया बदलता है, लेकिन नहीं, ये भर नहीं बदलेगा। निम्न में से कौन सा शब्द निसंकोच शब्द में प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग है? देखें, निसंकोच है मेरे भाई, निसंकोच। तो यदि आपको उपसर्ग प्रत्यय ढूंढना है तो आप तोड़ेंगे निस धन संकोच, निस धन संकोच, निह धन संकोच नहीं करेंगे। भले से जब आप मेरे भाई संधि बनाते तो निह धन संकोच कर सकते थे, लेकिन उपसर्ग के लिए निस होता है, तो आपको कहीं पे दिख रहा है क्या, निस उपसर्ग है। ये निह मत करिएगा, ये निह मत करिएगा मेरे भाई, ये निह मत करिएगा, नहीं तो आप गलत करके आएंगे। निह धन संकोच नहीं होगा, निस धन संकोच होगा, ठीक है। चलें, आहट, आवट, आस आदि किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं? आहट, आवट, आस, ये सभी के सभी मेरे भाई भाववाचक हैं। ये सभी के सभी क्या हैं? भाववाचक प्रत्यय हैं। आहट, लिखावट, आहट, लिखावट, भैया क्या है, देखिए लिखावट, आवट, आहट, आस, ये सभी के सभी भाववाचक संज्ञा, भाववाचक प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय हैं, भाववाचक है। नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो, रचना के आधार पर वाक्य का सही, रचना के आधार पर कितने भेद होते हैं पहले आप देख लें। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है मेरे भाई सरल वाक्य, दूसरा होता है कौन सा? सरल वाक्य संयुक्त वाक्य, तीसरा होता है मेरे भाई मिश्रित वाक्य। कौन सा? मिश्रित वाक्य, ठीक है। सरल, संयुक्त तथा मिश्रित वाक्य होते हैं। एक बात हमें बताएं, नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो, कहीं पे भी जुड़ाव, तुड़ाव या कुछ दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है ना मेरे भाई। आप बताएं, क्या कहीं पे और, लेकिन, किंतु, परंतु, की या ये सब प्रयोग हुआ क्या? नहीं प्रयोग हुआ है। अर्थात हमें सिर्फ यहाँ पे सरल वाक्य दिखाई दे रहा है, संयुक्त में जोड़ तोड़ नहीं है, मिश्र नहीं है। आज्ञावाचक वाक्य तो एकदम गलत है, एकदम गलत है, इसमें तो आता नहीं है। जब तीन भेद होते हैं तो चार ऑप्शन कहां से दे दिया मेरे भाई? आप जल्दी से हमें बताएं। चलें, इतना समझ में आया क्या? कमेंट करके बताते रहें। अपने अपने किताबें बस्ते में डाल लो, अपने अपने किताबें बस्ते में डाल लो। एक बात बताओ, अपनी अपनी किताबें होता है कि अपने अपने किताबें? अपने, किताब मेरे भाई स्त्रीलिंग होता है, इसलिए अपनी अपनी किताबें, अपनी अपनी किताबें कहाँ डाल लो मेरे भाई? बस्ते में डाल लो, बस्ते में डाल लो। तो ये हो जाएगा गलत, ये हो जाएगा गलत मेरे भाई। इसका मतलब क्या सही होगा? इसका मतलब सही होगा अपने अपने किताबें। ये गलत लिखा है, अपने अपने नहीं होता है मेरे भाई, होता है अपनी अपनी किताबें, ठीक है। चल, कौन सी बोली बिहार की नहीं है? मेरे भाई बिहार का एक ट्रिक हम आपको लिखाते हैं, बिहारी हिंदी में लिखाते हैं। आप लिख दीजिएगा बिहार में भो मैम, इसको आप याद रखिएगा। भो से आप लिखेगा भोजपुरी है क्या? हाँ सर भोजपुरी है, भोजपुरी। चले, भोजपुरी
मैम का मतलब होता है मैथिली। क्या लिखेंगे आप? मैथिली लिख लेंगे क्या? हाँ सर मैथिली हो जाएगा। और म का मतलब क्या लिख देंगे आप? मगही। मगही, ये 3 बोलियां बोली जाती हैं। ये 3 बोलियां, मगही लिखा है, मगली लिख दिए हम यार, मगही। ठीक है, भौमय। एक बार बताएं, क्या इन तीनों में से छोड़ने के बाद क्या बचा है? जयपुरी नहीं होता है, जयपुरी यहाँ पे नहीं बोला जाता है। बिहारी हिंदी के कौन कौन से होते हैं? बिहार में भौमैम, आप ऐसे याद करिएगा ट्रिक से, बिहार में भौमैम, भोजपुरी, मैथिली, मगही। अगर आपसे पूछेगा पूर्वी हिंदी तो आप याद करिएगा पूर्वी हिंदी 36 वध करके अवध चली। ठीक है, पश्चिमी हिंदी का कहेगा तो बीबीसी के दक्षिण में हरि खड़ा था, बीबीसी के दक्षिण में हरि खड़ा था। सभी को हम आपको ट्रिक शेयर कराएंगे, टेंशन मान ले। अगर आपको कहे पहाड़ी हिंदी, कुमायूं, गढ़वाली और कुमायूनी होता है। ठीक है, चलिए। भारतीय संविधान के किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है? इसमें तो आपको संदेह भी नहीं होगा, इसमें तो आपको संदेह भी नहीं होगा कि राजभाषा, राजभाषा किसे कहते हैं? तो आप कहिएगा सर जिस भाषा में हमारे लेन देन होते हैं, मतलब कागज पे चलता है, वही होता है सर हमारा राजभाषा। मतलब सर प्रशासनिक कार्य किए जाते हैं, उसी भाषा को हम क्या कहते हैं सर? राजभाषा। सर आप राजभाषा क्या है? हिंदी है। विस्मय या आश्चर्य किस रस का स्थायी भाव है? तो पहले आप स्थायी भाव जान लें। स्थायी भाव, स्थायी भाव किसे कहते हैं? जब मन में कोई भाव सदा सदा के लिए बैठ जाए उसे स्थायी भाव कहते हैं मेरे भाई। एक बात बताएं, आश्चर्य, विस्मय या आश्चर्य अद्भुत रस का है क्या? अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है विस्मय या आश्चर्य। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? जल्दी से आप बता दें। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास होता है क्या? हास होता है क्या? हाँ सर हास होता है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है क्या? क्रोध होता है क्या? जल्दी से बताएं। और वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा? वीर रस का स्थायी भाव वीरता होगा। वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके बताएं। वीर रस का स्थायी भाव अभी तक कमेंट नहीं आया, चले वीर रस का स्थायी भाव बताएं। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। मेरे भाई यहां पर भी मन का आया है, यहां पर भी मन का आया है, यहां पर भी मन का आया है। इसमें एक बात बताइए, फिर न मन का फेर, फिर न मन का, भले से अलग से आया है मेरे भाई, लेकिन मन का अलग है। यहाँ पे तो यमक अलंकार है, मन का। अब आप हमें कमेंट करके बताएं, यमक अलंकार के 2 भेद होते हैं। यमक अलंकार के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जल्दी से आप बताएं। यमक अलंकार के 2 भेद होते हैं, कौन कौन से? जल्दी से बताएं मेरे भाई। यमक अलंकार, ये भी, इसका भी अर्थ अलग अलग है, इसका भी अर्थ अलग है। माला फेरत जुग भया, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर। माला फेरने से मेरे भाई मन का जो फेरा होता है वो नहीं छूटता है। फिरा न मन का फिर, मन का जो फेर होता है, मन का जो असमंजस होता है वो नहीं फिरता है। कर का मन का डाल दे, मन का फेर। भैया जो कर का मन का होता है वो डालने के बाद मन का फेर जो बदल जाता है। कुंडलिया छंद किन 2 छंदों से मिलकर बना होता है? कुंडलिया छंद जो होता है मेरे भाई वो किन 2 छंदों से मिलकर बना होता है? जल्दी बताएं। पहले आप बताएं कि मेरे भाई छंद जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? मेरे भाई 2 प्रकार के होते हैं क्या? कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं क्या? वार्णिक एवं मात्रिक छंद 3 प्रकार के होते हैं सर, आपने हमें बताया था। मेरे सर मात्रिक छंद होते हैं, ठीक है सर। वार्णिक छंद भी होते हैं सर, वार्णिक छंद। सर अब जो आता है उसे मुक्तक छंद कहते हैं। कौन सा? मुक्तक छंद कहते हैं। ठीक है मेरे भाई, तुमने बताया, हमने सुना, ठीक है, अच्छी बात है। मुक्तक छंद। मात्रिक छंद सबसे ज्यादा पूछा जाता है। मात्रिक छंद के 3 भेद होते हैं क्या? हाँ सर 3 भेद होते हैं। कौन सा? सममात्रिक छंद होता है, सममात्रिक छंद होता है। अर्ध सममात्रिक छंद होता है, अर्ध सममात्रिक छंद, और होता है मेरे साथ मसम मात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद, और होता है सर कौन सा? विषम मात्रिक छंद, सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद।
सममात्रिक छंद क्या होता है? जिसके सभी चरणों में समान मात्राएं हो उसे क्या कहते हैं? सममात्रिक छंद। इसमें 4 चरण होते हैं, पहले तीसरे में समान, दूसरे चौथे में समान मात्राएं होती है, उसे हर सम। मेरे भाई इसको आप याद करिएगा मेरे भाई, कैसे आप करेंगे? चारों गीत हर गीत का अबीर आला के, चारों गीत हर गीत का बीर आला के, 4 से चौपाई रोला गीत का हर गीत का बीर आला छंद होता है। 200 बहुत दोहा सोरठा 200 बरवे और उल्लाला 4 होते हैं, दोहा सोरठा बरवे उल्लाला। मेरे भाई यहाँ पे आप क्या कहेंगे? सर भाई सर किससे किससे मिलकर बना होता है? क्या सोरठा और रोला से मिलकर बना होता है? क्या कि दोहा और रोला से मिलकर बना होता है? सर दोहा रोला नहीं, सोरठा रोला से मिलकर बना होता है। क्या सर नहीं, ये दोहा और रोला से मिलकर बना होता है। उसे आप क्या कहेंगे? उसे हम लोग कुंडलिया कहते हैं। क्या कहते हैं? कुंडलिया कहते हैं। एक होता है सर छप्पय होता है, उसमें क्या होता है? वह रोला प्लस उल्लाला से मिलकर बना होता है, रोला प्लस उल्लाला से मिलकर बना होता है, रोला प्लस उल्लाला से मिलकर बना होता है। कौन सा? छप्पय। कबीरदास, तुलसीदास और सूरदास आदि कवि से काल के संत हैं। आदि कवि कौन से काल के हैं? मेरे भाई ये लोग तो भक्ति में लीन रहते थे, तो क्या ऑप्शन में है? हाँ सर भक्ति काल है। अब बताएं भक्ति काल को कितने भाग में बांटा गया? बताएं, क्या 2 भागों में बांटा गया? क्या? हाँ सर बांटा गया 2 भागों में। तो एक दिन हिंदी साहित्य का क्लास लिया जाएगा, अच्छे से आपको मैराथन क्लास लिया जाएगा, हिंदी साहित्य आपका खत्म किया जाएगा। वो पीडीएफ भी बन रहा है ताकि जल्दी से हो जाए। चले 31 नंबर, यहाँ पे डैश 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 को कोई नहीं टाल सकता है। रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द है। नियत को कोई नहीं टाल सकता है। नियत को तो हम टाल ही सकते हैं, और किसी का नियत खराब है मेरे तरफ तो भाई उसको तो हम टाल ही सकते हैं। इसको हटा दो। नियति को कोई नहीं टाल सकता है। नियति को कोई, भाई नियति को कौन टाल सकता है? ये सही है। निमित्त और ये भी गलत है, नमित ये भी। नियति को कोई नहीं टाल सकता, ये सही बात है। नियति जो होनी को कोई नहीं टाल सकता। होनी जो होनी है वो होके ही रहेगा मेरे भाई, होनी को ही नियति कहते हैं। अगर किसी को कुछ हो जाता है कहते हैं ना भाई नियति को कौन टाल सकता है। ठीक है, चलो रामचरितमानस, ये समचरितमानस नहीं है, ये रामचरितमानस। रामचरितमानस की रचना किस बोली में की गई है? रामचरितमानस की रचना किस बोली में की गई है? इसका जवाब हमें आपसे चाहिए। रामचरितमानस 3 सवाल के जवाब दिए। रचना किसने किया है? रचना किसने किया है? किसने किया है? रामचरितमानस किस भाषा में किया गया है? किस भाषा में किया गया है? जल्दी से आप कमेंट करके बता दें। ठीक है, रामचरितमानस किस रचना किसने किया है, किस भाषा में किया है? जल्दी से कमेंट करके हमें बता दें। तुलसी कृत कवितावली, विनय पत्रिका एवं गीतावली की भाषा क्या है? भाषा क्या है? जल्दी से आप बताएं। बघेली है क्या? कन्नौजी है क्या? ब्रज है क्या? जल्दी से आपको बताएं। अवधि है क्या? सर अवधि है कि ब्रज है? ब्रज है। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? राजस्थानी देखिए राजस्थान में ऐसे आपका याद करिएगा, राजस्थान में मामा भजे, राजस्थान में मामा भजे भैया मालवी है, मेवाती है, क्या इसमें जयपुरी है? क्या इसमें कहीं पे भी बुंदेली आया है? क्या इसमें कहीं पे बुंदेली दिख रहा है? क्या नहीं दिख रहा है। जयपुरी भी है, मेवाती भी है, मालवी भी है, लेकिन क्या कहीं पे आपको ये दिख रहा है? क्या बुंदेली नहीं दिख रहा है। माथा ठनकना का अर्थ क्या होता है? उदास होना है क्या? नुकसान होना है क्या? शक हो जाना होता है क्या? सिर दर्द हो जाना होता है? उदास होना। माथा ठनकना, तुम्हारा माथा क्यों? मेरा माथा न ठनकाओ। सर दर्द होना नहीं होगा, उदास होना नहीं होगा, नुकसान होना नहीं, शक हो जाना हो सकता है, शक हो जाना हो सकता है, शक हो जाना, माथा ठनकना।
आसमान से बातें करना, आसमान से पागल हो जाना नहीं, तेज दौड़ना। हवा से बातें करने का मतलब होता है तेज दौड़ना, लेकिन आसमान से नहीं। बहुत ऊंचा, बहुत ऊंचा हो सकता है, बहुत ऊंचा हो सकता है, बहुत परिश्रमी नहीं होगा। तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ क्या होगा? दोनों विद्वान होंगे क्या? दोनों विद्वान नहीं। दोनों तत्वज्ञ होंगे क्या? दोनों मूर्ख होंगे क्या? दोनों चालाक होंगे क्या? दोनों चालाक लिख लीजिए, दोनों चालाक। तू डाल डाल तो मैं पात पात, एक दूसरे से ज्यादा चालाक है। ठीक है। उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? जल्दी से कमेंट बताएं, हम आपका कमेंट देखते हैं जल्दी से। एक लोगों ने भी कमेंट नहीं किया अभी तक, जल्दी से कमेंट करके बताएं। अभी तक कमेंट नहीं आ रहा आप लोगों का, जल्दी से बताएं मेरे भाई। उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा को क्या कहते हैं मेरे भाई? वायव्य कहते हैं क्या? अब आप हमें बताओ, आग्नेय किसे कहते हैं, ईशान किसे कहते हैं, नैऋत्य किसे कहते हैं? इसका तीनों का जवाब हमें आपसे चाहिए। ठीक है, चलिए। 39, अभिज्ञ किसे कहते हैं? अभिज्ञ, अभिज्ञ का मतलब जानने वाला, अभिज्ञ का मतलब होता है जानने वाला। जो जानता हो उसे क्या कहते हैं? अभिज्ञ। जो जानता हो उसे क्या कहते हैं आप? अभिज्ञ कहते हैं। अर्थात जानने वाले को आप क्या कहते हैं? अभिज्ञ। न जानने वाले को अनभिज्ञ कहेंगे, कम जानने वाले को अल्पज्ञ, न जानने वाले को अनभिज्ञ कहेंगे मेरे भाई, अनभिज्ञ। कम जानने वाले को अल्पज्ञ कहेंगे, क्या कहेंगे? अल्पज्ञ। इनमें से कोई। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन, बचपन और जवानी के बीच को क्या कहेंगे मेरे भाई? नवयुवा कहेंगे क्या? नवोढ़ा, जो नया पैदा होता है उसे नवोढ़ा कहते हैं। वयस्क व्यक्ति को वयः संधि कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? वयः संधि कहते हैं, वयः संधि कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने पूरा देखा है, कल का भी पार्ट, आज का भी पार्ट, तो जरूर आपको समझ में आया होगा। कल चलेगा मेरे भाई पार्ट नंबर 8, कल नहीं, मंडे को पार्ट नंबर 8 चलेगा। तो एक बार आप लोग इतना हमें करके दिखाइएगा, सर 7 पार्ट आपने बताया हमें, 7 पार्ट हमें 4 7 28 280 क्वेश्चन आपको एकदम तैयार होने चाहिए। एक बार इमेजिन करो मेरे भाई, आप 280 क्वेश्चन एक हफ्ते में, अगर 4 हफ्ते भी चला या 10 हफ्ते भी चला तो आपको कितने क्वेश्चन याद होंगे? अरे मेरे भाई सारे चैप्टर के यहाँ पे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, तो आप बताओ कितने क्वेश्चन करने हैं आपको? यकीन है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो आप तैयार रहें और डेली का डेली क्लास करें। मिलते हैं आप सोमवार को 8 बजे मेरे भाई। जय हिंद।